पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, इसमें अधिकतर पिछले समय से बहुत बड़े पैमाने पर हिंदू समाज के लोग और सिख परिवारों के लोगों ने ईसाईयत को ग्रहण किया है। दोस्तों, ऐसा क्यों हो रहा है? कोई मोहम्मदन को आपने क्रिश्चियन बनते देखा है? किसी मुसलमान ने तो कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया है। तो हमें सवाल है जहाँ पर अपनी कमज़ोरी ढूंढने का, कि हमारे ही लोग धर्म परिवर्तन करने के लिए क्यों प्रेरित होते हैं। दोस्तों, इसके लिए हमारे जो प्रचारक हैं, हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं, जो हमारे धर्माचार्य हैं, जो समाज को समय समय पर धर्म और संस्कृति के बारे में बताते हैं, उन लोगों की जिम्मेदारी जो थी, उन लोगों ने अच्छे से जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं किया है। दोस्तों, ये क्यों होता है, किस कारण से होता है? जब हमारे जो लोग होते हैं, किसी भी संप्रदाय, किसी भी धर्म के जो अनुयायी होते हैं, उन लोगों को जब अपने धर्म, संस्कृति, अपने देवी देवता, गुरुओं के प्रति पूरी जानकारी नहीं होगी, उनकी ताकत के बारे में नहीं पता होगा, उनकी शक्तियों के बारे में ज्ञान नहीं होगा, तभी ऐसा हो पाता है। मजबूत व्यक्ति भी कभी भी, धर्म को जानने वाला कभी भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसको अपने इष्ट के साथ, अपने धर्म के साथ प्रेम होता है, उसको वहीं सब कुछ प्राप्त होता है। अब बात यह है कि हमारे जो प्रचारक हैं, हमारे जो धर्म को जानने वाले लोग हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, उन्होंने सही से हमारे लोगों को ज्ञान नहीं दिया। जब हम अपने गुरु की, अपने देवी देवताओं की, अपने जो हमारे फॉलोवर होते हैं, जो हमारे धर्म के चिन्ह होते हैं, जो हमारे धर्म के प्रतिबिंब होते हैं, जब हम उनके बारे में सही तरीके से लोगों को बताते नहीं हैं, वहाँ से कुछ ना कुछ छुपा लेते हैं, पूरा ज्ञान को नहीं देते। जैसे देखिए, अधूरी जानकारी जो होती है बहुत घातक होती है। जैसे भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, उसके उपरांत हमारे गुरु और ऋषि लोग, इन लोगों की पूरी यदि हम जानकारी जनमानस तक पहुंचा सके तो कभी ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, भगवान श्री राम ने भी, जिसका गुरु हुआ है, जिसने आम राजा से लेकर भगवान बनने तक जब सफ़र जो था, वहाँ कितने कितने पड़ाव, कितना कितना मेहनत लगी, कितना समय लगा। उनको भी जो पहले गुरु थे, उनके कुल गुरु महाराजा वशिष्ठ थे। उसके उपरांत बचपन में ही उनको महर्षि विश्वामित्र जी ले गए, उन्होंने ज्ञान दिया। उसके बाद महर्षि अगस्त्य और भारद्वाज ऋषि जी, उन लोगों से भी उनको ज्ञान मिला, वो भी उनके गुरु हो गए। उसके उपरांत आते भगवान श्री कृष्ण की बारी, जो द्वारकाधीश है, जिनका जन्म मथुरा में हुआ है। सैकड़ों उन्होंने युद्ध लड़े और महाभारत के नायक कहे जाते हैं। उन्होंने भी ज्ञान प्राप्ति के लिए महर्षि संदीपनी के आश्रम में जाकर उन्होंने वहाँ ज्ञान प्राप्त किया। वहाँ उनके साथ सुदामा ने भी उसी एक ही जगह में, एक ही कक्षा में ज्ञान को प्राप्ति की, और वहाँ पर उन्होंने बड़े बड़े कर्तव्य दिखाए। ऋषि संदीपनी के जो पुत्र थे, वो उनका बचपन में ही देहांत हो गया था और किसी कारण से उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनकी पत्नी ने जब उनके सामने विलाप किया भगवान कृष्ण के सामने, तो भगवान कृष्ण ने उसको मृत्यु लोक उसके उसको वापस ला करके दिया, और भगवान कृष्ण ने उनको आभास तक नहीं होने दिया कि मैं अवतारी पुरुष हूँ। उसके बाद बारी आती है हमारे गुरुओं की, ऋषियों की, और जितने भी हमारे गाइड्स हैं, जितने भी हमारे मार्गदर्शन हैं, जब उनके बारे में हम अधूरा ज्ञान देखें। देखिए, पहली बात जो है, ये मृत्यु लोक है। ये पृथ्वी लोगों को मृत्यु लोक कहा जाता है, मात लोक कहा जाता है। जहाँ पर कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है, उसकी मृत्यु तय है, उसकी मृत्यु होनी ही है। उस शरीर सहित यहाँ से वापस नहीं जा सकता। इसलिए दोस्तों, कोई भी व्यक्ति शुरू से, आरंभ से ईश्वर नहीं होता, शुरू से गुरु नहीं होता, शुरू से देवी देवता नहीं होता। उसका सफ़र होता है, उसकी तपस्या, साधना, तप, वो मिलता है उन्हें उनके गुरुओं से, उनके माता पिता से। कोई ना कोई उनका मार्गदर्शन जरूर होता है। इसलिए यदि हम अपने संप्रदाय को बचाना चाहते हैं, अपने भारत की संस्कृति, भारत की मूल धाराओं को बचाना चाहते हैं, संस्कारों को बचाना चाहते हैं, तो हमें इस बात के लिए सोचना होगा। हमारे प्रचारकों को, हमारे धर्माचार्य को, हमारे मठाधीशों को, जो जो भी जहाँ संप्रदाय के लोग बैठते हैं, उन लोगों को दोबारा से इस बात पर प्रचार करके गंभीरता से, ईमानदारी से, हृदय से आम जनमानस को पूरा ज्ञान देना चाहिए, निस्वार्थ भाव से, बिना किसी भेदभाव के,
तब जा कर के लोग अपने संस्कार और संस्कृति से प्यार करेंगे, तब अपनी देवी देवताओं, अपने गुरुओं पर पूर्ण भरोसा होगा, तब कहीं कन्वर्सेशन हो ही नहीं सकते। ओम शांति।